पंजाब में 13 से 17 जुलाई के दौरान मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं 12 जुलाई को मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। 12 से 17 जुलाई के दौरान लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रेस्क्यू रिलीफ टीमों को मुतहर्रिक करने और शिफ्टों में ड्यूटियां लगाने की भी हदायत। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामी से। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बाद अब पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है लाहौर समेत पंजाब भर में, और कहा है कि जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि लाहौर और पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में 13 से 17 जुलाई के दौरान मजीद मानसून की बारिशें होगी। और इसमें क्योंकि 12 जुलाई से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में हवाएं मानसून की हवाएं जो वो दाखिल हो रही है, और 12 जुलाई से 17 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और इसके दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इस पर पीडीएमई की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें तमाम इदारे और सूबा भर की इंतजामिया को इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत की गई है, और खास तौर पर रेस्क्यू रिलीफ फ्लड जो टीमें हैं उनको मुतहर्रिक किया गया है कि वो शिफ्टों में अपनी ड्यूटियां जो लगाएं और नशेबी इलाकों से लोगों के इखलाक को यकीनी बनाया जाए। तो इसमें बासास को भी हदायत जारी कर दी गई है कि वो मानसून की बारिशों से कबल ही निकासियात के लिए अपने इंतजाम जो है वो बेहतर तरीके से करें, क्योंकि पहले स्पेल के दौरान जो है वो लाहौर में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ चुका था और पानी जमा हुआ, निकासियाब का सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो चुका था। तो इस पर वासा को हदायत जारी की गई कि निकासियाब का सिस्टम जो है बहाल करे, तमाम मशीनरी अपनी बर वक्त जो तैयार रखे ताकि जी ठीक है। अली रामी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौसमियात शाहिद अब्बास। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, हमें बताएं कि मानसून की बारिशों की पेशगोई कर दी गई है, तो कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है? इस वक्त मानसून बारिशों को कितनी मिलीमीटर रिकॉर्ड किया जाएगा? जो बारिशों का सिलसिला 12 या 13 तारीख से शुरू हो रहा है, ये 4-5 दिन तक जारी रहेगा, और इसमें से नमी का तनासब जो है इस मानसून के जो इलाके हैं जिसमें से पिंडी, लाहौर और गुजरावाला डिवीजन, 3 डिवीजन खास तौर पे, इनमें से जो है अच्छी और तेज बारिश का बिल्कुल इम्कान है इन दिनों में। और इन जो 3 बड़े हमारे शहर है, गुजरावाला है, पिंडी और लाहौर है, इसमें जो अर्बन फ्लडिंग है जैसे पहले भी हुआ तो वो हो सकती है, क्योंकि इसमें इंडिया की तरफ से, बल्कि इंडिया नहीं, बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो मानसून हवाओं का साथ जो नमी है वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से इन दिनों में जो मगरबी हवाएं इसके ज़ेरे असर तेज और शदीद बारिशें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इससे पहले जो बारिश हुई है उसमें पिछले रिकॉर्ड टूटे हैं, क्या उम्मीद की जा रही है कि नए रिकॉर्ड बनेंगे या फिर पहली बारिश से कम बारिश की तवक्को की जा रही है? जो पहली बारिश हुई है उसमें भी रिकॉर्ड नहीं टूटे। ये इसमें से जो हमारे जो जुलाई में रिकॉर्ड है तो उसमें से 300 मिलीमीटर से ज्यादा का रिकॉर्ड है। इसमें जो मैक्सिमम बारिश हुई है पूरे स्पेल में, तो वो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 145 मिलीमीटर एक दिन में हुई थी एयर रोड पे, और एयरपोर्ट पे 132 मिलीमीटर थी। तो उसमें तो रिकॉर्ड कोई नहीं टूटा, रिकॉर्ड के आधे तक भी नहीं पहुंचे। नो डाउट की बारिशें, उसमें से जो पानी की लाहौर में ज्यादा था उसमें से एक वजह तो ये थी कि नॉर्मल जो बारिशें होती हैं तो आपने देखा होगा कि लाहौर के कुछ इलाके में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, और बाज़ दफा ऐसा होता है कि लाहौर इतना बड़ा शहर है कि इसके कुछ इलाकों में मानसून की बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन ये बारिश का इतना बड़ा सिस्टम और फैलाव था कि पूरे लाहौर में हर जगह पे मिनिमम जो थी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, और कुछ जगह से ज्यादा। तो उससे ये हुआ कि जब सब इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई तो उससे ये हुआ कि पानी की जो मकदार थी वो बहुत ज्यादा होगी। तो लेकिन रिकॉर्ड जो है बारिश के वो उसमें से नहीं टूटा था, लेकिन पानी नो डाउट के बड़ी बारिश की वजह से ज्यादा था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की तरफ से, और शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इसमें से जितने भी कंसर्न अदारे हैं उसमें से एनडीएम में से आगे जो पीडीएम है, और पीडीएम ने जितने भी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिसर्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादा कंट्रोल सेल बने हुए हैं सीजन में और एक्टिव हैं। और वो कंट्रोल सेल में जो कंट्रोल रूम में सारे ही महकमों के लोग होते हैं और सब लोग अलर्ट हैं, और एक तो बारिशों की वजह से उनकी एक्सरसाइज भी होगी है। हाई लेवल पे जो है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भी इंतजामिया जो है वो बिल्कुल बाखबर भी है, और सबको हदायत भी जारी हो चुकी है, और उनका मसा वगैरह का ट्रायल भी हो चुका है इन 2 बारिशों गुजारने
तो इंशाल्लाह इनके सभी महकमों की बारिश के हवाले से और पानी के निकासी के हवाले से कारकर्दगी बहुत ही बेहतर रहेगी, और लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें कि जो उनकी थोड़ी सी केयरनेस की वजह से नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है, लेकिन नो डाउट के सारे इदारे अपनी अपनी कैपेसिटी में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। जी ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अली रामे और माहिर मौसमियात शाहिद अब्बास जी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दिन भर इंतजामिया का अमला मुतहरिक रहा। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के अमले की कश्तियों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। भारत की जानिब से दरिया रावी में 1.5 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला जसर के मकाम से होता हुआ शालरा से दिन भर गुजरता रहा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और इंतजामिया वक्फे से रावी में कश्तियों पर हालात का जायजा लेते रहे। रावी पर मौजूद सिविल डिफेंस के अमले का कहना था पानी की सतह में आज शालरा के मकाम पर मजीद इजाफा हुआ है। शालरा डिवीजन से 40, 45 ला लो, 42 ला लो, इन्ना पानी शालरा डिवीजन तो गुजर रहा है। और कोई इन्ना खतरा नहीं है, ये 1.5 लाख तक रावी संभाल सकती है। जसर और नैनाकोट के मकाम से आने वाला 1.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले के बायस शादरा के मकाम पर 40 से 50 हजार क्यूसेक पानी का रेला दिन के औकात में गुजरता रहा, जबकि रावी में पानी आते ही शहरियों ने एक बार फिर सैरो तफरीह के लिए दरिया का रुख कर लिया। मौके पर मौजूद रेस्क्यू के अमले का कहना था सैलाबी रेले के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जसर से पीछे नैनाकोट पे भी तकरीबन काफ़ी पानी कम हो गया है, जसर पे भी कल की निस्बत आज पानी कम है, तो अभी पानी इधर लाहौर से शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। हमारे पास जो डाटा है वो 30,000 क्यूसेक है, अभी जो वाटर फ्लो है वो 30,000 क्यूसेक है। शादरा के मकाम पर दरिया के करीब गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोगों में भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी है। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दरिया रावी, चनाब और सतलुज में पानी का बहाव 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने दरियाए सतलुज के किनारे आबादियों का फौरी इनखला भी यकीनी बनाने का फरमान जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुमकिन सैलाब से निपटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी कि भारत ने सतलुज में भी 2,11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जबकि गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 38,000 क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान है। वज़ीर आला ने आबादियों के साथ मवेशियों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हदायत की है। रिलीफ कैंप्स में वैक्सीन और अद्वियात की बरवक्त फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कमिश्नर्स को मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़रूरी हिफाजती इंतजामात जल्द मुकम्मल करने की हदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतजामात में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए मौसम के मुतालिक मुस्तनद मालूमात का हसूल यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़रा एसएम तनवीर, आमिर मीर, मंसूर कादिर, असफर अली नासिर, बिलाल अफजल और दीगर भी मौजूद थे। गरीबों और सफ़ेद पोश तबके की कॉलोनियों और आबादियों के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स खाली हो गए, जबकि आटा, दालें, चीनी और दीगर अशाए ज़रूरिया नायाब हो गई। गरीब तबका रुल गया, शहरियों की तरफ से शिकायत के अंबार लग गए। कच्ची आबादी और कॉलोनियों में गरीबों की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स के रैंक खाली हो गए। अल्ताफ कॉलोनी, नया पुल, ताजपुरा स्कीम, फतेहगढ़, सलामतपुरा, दारोगेवाला, मुजंग, बन रोड समेत मुतादद कच्ची आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। चीनी और दालों की सप्लाई आए भी हफ्तों बीत गए। 2 माह हो गए, 3 माह हो गए, चीनी मिली नहीं। छोटी इससे पहले से चीनी नहीं मिली, और आटा आता भी है तो लेन में भी लगो तो आटा मिलता नहीं है कि खत्म हो गया आटा। कच्ची आबादियों में खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले मकीनों का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स का क्या मकसद जब ये अशिया जरूरियत से ही खाली हैं। शहरियों का कहना है वफाकी हुकूमत जायजा लेके यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले गरीबों को कुछ मिल भी रहा है या नहीं। अगर हुकूमत सप्लाई दे रही है तो ये सामान कहाँ जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला का LGA 1 विंडो सेल का अचानक दौरा, शहरियों की शिकायत पर 1 विंडो सेल का पूरा अमला तब्दील कर दिया। मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पर नया अमला तैनात करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला की LGA 1 विंडो सेल में दबंग एंट्री, मोहसिन नकवी साइलिन में घुल मिल गए। वज़ीर आला के अचानक आने की खबर पर 1 विंडो सेल पर साइलिन का तांता बच गया और शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने DG LGA को 14 रोज के अंदर 1 विंडो सेल के अमूर को बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिश्वत के शिकायत पर फौरी एक्शन होगा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। मोहसिन नकवी ने 1 विंडो सेल पर मौजूद शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। शहरियों ने दुखड़े सुनाते हुए कहा कि काम के लिए बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, कई माह से जमा कराई दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त नहीं होती, रिश्वत मांगी जाती है। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आला बरहम हो गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के 1 विंडो सेल की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए शहरियों की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों को मुकर्रर करदा मुद्दत में निपटाने का हुक्म दे दिया।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का दूसरा इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीम्स के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सुहेल अनवर की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। तरक्याती स्कीम्स के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीम्स के लिए रकम मंजूर की गई। मजमूई तौर पर 8 अरब 28 करोड़ 58 लाख 40 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई। इजलास में महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने भी शिरकत की। पूंछ हाउस चौबुर्जी में नया कमिश्नर ऑफिस बनाने का फैसला। पूंछ हाउस की मुरम्मत और बहाली के लिए फंड्स की फ्राहमी का मुतालबा। मुरम्मत और बहाली के लिए 300 मिलियन का तखमीना लगाया गया है, जबकि कमिश्नर ऑफिस के लिए मुतबादिल जगह की फ्राहमी का मामला हल होता दिखाई देने लगा। पूंछ हाउस चौबुर्जी में नया कमिश्नर ऑफिस बनेगा। पूंछ हाउस के मुरम्मत और बहाली के लिए फंड्स की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया गया है। बिल्डिंग डिवीजन की जानिब से मुरम्मत और बहाली के लिए 300 मिलियन का तखमीना लगाया गया है, जबकि 200 मिलियन मुरम्मती कामों पर खर्च होगा। केमिकल से बने जाली दूध का मकरूह धंधा करने वाला सप्लायर पकड़ा गया, जबकि डेयरी सेफ्टी टीमों का खुडियाँ खास में वाक़या खालिद डेयरी पर छापा। लाहौर सप्लाई के लिए तैयार 700 लीटर जाली दूध तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने केमिकल से बने जाली दूध का मकरूह धंधा करने वाला सप्लायर पकड़ लिया और तैयार 700 लीटर जाली दूध भी तलफ कर दिया गया है। डेयरी सेफ्टी टीमों ने खडिया खास में वाक़े खालिद डेयरी पर छापा मारकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी, 25 किलो पाउडर, 16 किलो घी, ममनुआ केमिकल तलफ, जबकि मशीनें जब्त करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 700 लीटर तैयार जाली दूध तलफ किया गया है, जो कि जाली दूध पाउडर, पानी और वेजिटेबल ऑयल और केमिकल से तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर आपको बताएं कि LOS नाले पर डाकुओं ने शहरी उमर से हैवी बाइक छीन ली। डाकू शहरी उमर से 42 लाख मालियत की हैवी बाइक लूट कर फरार। रिटर्न रोड और इचरा पुलिस में हदूद का तनाज़ा, मुतासरा शहरी ख्वार हो गया। जी आपको बता रहे हैं LOS नाले पर डाकुओं ने शहरी उमर से हैवी बाइक छीन ली, जबकि डाकू शहरी उमर से 42 लाख मालियत की हैवी बाइक लूट कर फरार हो गए। लिटन रोड और इचरा पुलिस में हदूद का तनाज़े और मुतासरा शहरी ख्वार। अब तमाम कांस्टेबल्स के शोल्डर्स पर रैंक लगेंगे। 10, 20 और 30 साल की सर्विस लेने वाले अहलकारों की अलग अलग पहचान होगी। लेडी अहलकारों के लिए हेड स्कार्फ लाजमी करार दे दिया गया है। पंजाब पुलिस के अहलकारों के यूनिफॉर्म में तरमीम कर दी गई है। IG पंजाब के मुताबिक अब तमाम अहलकारों के शोल्डर्स पर रैंक लगेंगे। 10 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले अहलकार यूनिफॉर्म पर एक नीली स्ट्रिप लगाएंगे। 20 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले अहलकार 2 और 30 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले अहलकार यूनिफॉर्म पर 3 नीली स्ट्रिप्स लगाएंगे, जबकि लेडी अहलकारों के लिए हेड स्कार्फ लाजमी करार दे दिया गया है। IG पंजाब के हुक्म पर एडिशनल IG रिफत मुख्तार ने मरासला जारी कर दिया है। हाल सरकारी मुलाजमीन ग्रैंड अलायंस का एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर पंजाब भर से आए मुलाजमीन की नारेबाजी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। पर मौजूद हूँ और अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर पंजाब भर के जो मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के उनका धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद हैं। उनके क्या मुतालबात हैं उन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हैं? मैडम, सबसे पहले मुतालबा तो हमारा ये है, जैसे वफाक ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया है, उसी तरह पंजाब में करना था। हमारे जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने कर दिया, लेकिन पंजाब ने तमाम मुलाजमीन को इस सहूलत से महरूम रखा है। 35% इंक्रीज़ करनी थी सैलरी, इन्होंने 30% किया। उसके बाद वफाक ने 17.5% पेंशनों में इजाफा किया था, इन्होंने 5% इजाफा किया है। तीनों सूबों में से सबसे ज़्यादा पंजाब 4 लाख पर आ चुकी है। इस महंगाई के दौर में उसने इतनी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। 10 लाख के अंदर अपनी बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है, कोई बिजनेस करना है, रिटायरमेंट। मुतालबा करना चाहेंगे, 2 रोज़ होने वाले हैं आज आपको, मतलब 2 रोज़ से आप लोग यहाँ बैठे हुए, कुछ कहना चाहेंगे? जी बात ये है, थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। तलहा अशरफ टाउन हॉल में मौजूद है, वहाँ पर भी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जी तलहा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउन हॉल के बाहर मौजूद हूँ। सड़क पर चौक पर बीचों बीच जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन की जानिब से धरना दिया जा रहा है। ये धरना सुबह से जारी है, जबकि
धरने में जो मुलाजमीन शरीक हैं वो पॉपुलेशन साइंसेस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा ये तकरीबन 26 अजला से आए हुए पंजाब के वो मुलाजमीन हैं जो दर्जा चहारम से ताल्लुक़ रखते हैं। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि वफाक के मुताबिक और दूसरे सूबों के मुताबिक हमारी भी जो तनख्वाहें हैं और पेंशन है उसमें 35% इजाफा किया जाए, ताकि हमारी जो ज़राया है, आमदन है, उसको बढ़ाया जा सके और गुज़र बसर अच्छे से हो सके। इस वक्त में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो एहतजाज जारी है और सड़क के बीचों बीच दरियाँ चटाइयाँ बिछाकर जो मुलाजमीन है वो बैठे हैं धरना जा। ठीक है तलहा अशरफ, समरा फातिमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफे हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। हाउस डेविस रोड में काफ लीग के उम्मीदवारों की तरबियत के हवाले से वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसके बाद चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी मोहम्मद सरवर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर चौधरी शाफे हुसैन ने बताया कि परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है। बड़ी तादाद में साफ सुथरे उम्मीदवार काफ लीग में शामिल हो रहे हैं। डॉलर की कीमत में कमी होगी। उनका कहना था कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पंजाब में कई हलकों में जो है वो बाज़ाहिर लग रहा है कि नून के साथ इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट होगी, और कहीं ऐसे भी हलके लग रहे हैं कि जहां पर जो है ओपन इलेक्शन भी हो सकते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा वो आइंदा इंतखाबात में शादरा के हलके से हिस्सा ले सकते हैं। हुकूमत को मुल्की मईशत की बहाली के लिए GSP प्लस के हसूल के लिए अमली इकदामात उठाने चाहिए। उनका कहना था कि PDM की जानिब से असम्बलियों की बरवक्त तहलील और बरवक्त इंतखाबात करवाने का फैसला खुश आइंद है। अच्छी बात है कि जो PDM की गवर्नमेंट है उन्होंने आई होपफुली कि उस पर वो स्टिक रहें, कि उन्होंने फैसला किया है कि 13 से पहले असम्बलियाँ जो हैं डिसॉल्व कर दी जाएंगी, क्योंकि 13 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला है। काफ लीग के रहनुमाओं का कहना है कि आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का अहम किरदार हो सकता है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। आटे की किल्लत पूरी करने के लिए बाहर से गंदम मंगवाने का फैसला। महकमा फूड ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की सिफारिश। मुल्क में आटे की किल्लत के बाद महकमा फूड को आवाम का ख्याल आ ही गया। महकमा फूड ने हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसकी सदारत सेक्रेटरी फूड मोहम्मद जमान वटू ने इजलास में बताया कि सूबे में गंदम की किल्लत के बायस आटे का बहरान है, जिससे शहरी परेशान हैं। इजलास में फैसला किया गया कि आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए गंदम बाहर से मंगवाई जाए, जिसके लिए 10 लाख मेट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाने की सिफारिश तैयार की गई है। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की ज़ेर सदारत वर्कर के फलाही मनसूबों के लिए जायज़ा इजलास हुआ। तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए टैलेंट ग्रांट के लिए मुस्तहकम लाहे अमल इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की ज़ेर सदारत वर्कर वेलफेयर बोर्ड का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों के तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड, तौकीर इलियास चीमा और दीगर भी मौजूद थे। डेंगू खतरात के बावजूद महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन लापरवाही। डेंगू सीजन शुरू होने के बावजूद डेंगू वर्कर्स की भर्ती ना हो सकी। जबकि लाहौर में डेंगू की रोकथाम के लिए 3000 वर्कर्स भर्ती किए गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, हालिया बारिशों के बाद शहर में जो है वो डेंगू वायरस फैलने का जो ख़तरा है वो संगीन तर हो चुका। केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और लार्वा भी मिल रहा है, लेकिन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ बदस्तूर संगीन लापरवाही का मुजाहरा करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से डेंगू वायरस का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने के बावजूद अभी तक लाहौर के लिए जो डेंगू वर्कर्स हैं उनकी भर्ती जो है वो नहीं की गई। लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो है वो 3000 डेंगू वर्कर्स भर्ती करने की इस्तदा की गई थी, और इन वर्कर्स को भर्ती करने के बाद 1 जुलाई से जो है वो इनको फील्ड ड्यूटी पर मामूर किया जाना था, ताकि डेंगू सर्वेलेंस हो सके और इसके साथ साथ जो लार्वा साइडिंग है उसको मुकम्मल किया जा सके पूरे शहर में। लेकिन इस वक्त तक जो है वो अभी तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से इन वर्कर्स की भर्तियों की इजाज़त नहीं दी गई,
اور لاہور میں اس وقت آدھی فورس کے ساتھ جو سرویلنس کا عمل ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے جو حالیہ چونکہ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ فورس جو ہے وہ ناکافی ہے۔ جو اس وقت 3000 ورکرز موجود ہیں، ان میں مزید 3000 ورکرز جو ہیں وہ درکار ہیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے نہ صرف مچھروں کی افزائش جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سنگین صورت اختیار کر سکتی ہے، بلکہ ڈینگی کے جو کیسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان میں بھی خوفناک اضافے کا خطرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ 9 مئی کے واقعات اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بس آنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ریلی نکالی گئی، جبکہ نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکان کے عملے نے شرکت کی ہے۔ بس اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے نکالی گئی ریلی کی قیادت صدر بس اونرز ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی نے کی۔ سٹی بس ٹرمینل تا بابو صابو چوک نکالی گئی ریلی میں نجی ٹرانسپورٹ کمپنیز کے مالکان اور عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر عصمت اللہ خان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ملک میں 9 مئی کو پاک فوج کے خلاف ہونے والے شرپسند واقعات اور دوسری جانب سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر بہت رنجیدہ ہے۔ فوج جو ہے وہ ہماری جو ہے فوج ہے، ہمارے ملک کی آن ہے، شان ہے، ہمیں ہمیشہ چاہیے اتنی عزت ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں تو اس کو بھی دینی چاہیے۔ اور ایسے واقعات جو توڑ پھوڑ والے ہیں، یہ ہمارا ان کا کسی کا نقصان نہیں، یہ ہمارا اپنا نقصان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا گھر ہے، پاکستان جو ہے، ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں، توڑ پھوڑ سے ہمیشہ جناب کریں۔ ڈی ڈی پی ایچ اے کا شہر کے تاریخی ورثوں اور پارکوں کا دورہ، جبکہ کامران کی بارہ دری اور فردوس مینار بھی گئے۔ ثقافتی ورثے کی صفائی ستھرائی اور ہارٹیکلچر ورک کرانے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ ڈی جی پی ایچ اے نے فیملی سرکل گارڈن، فوڈ اسٹریٹ پارک، ریلوے اسٹیشن پارک، کشمیری گیٹ پارک، یکی گیٹ پارک کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہارٹیکلچر، ڈائریکٹر انجینئرنگ نے بریفنگ دی۔ پیپلز پارٹی زون 168 کے صدر ریاض جٹ کے بھائی فیاض جٹ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں چودھری ریاض جٹ، حیدر ریاض جٹ، حسن ریاض جٹ اور حسین ریاض جٹ، میاں محمد طارق نے شرکت کی۔ رانا اشرف، فیصل شاہ، عامر نصیر بٹ، سید توصیف عباسی اور دیگر بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے صرف اور